देखेंगे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे, तो वेशभूषा से तमाम जो भगवाधारी थे, भगवाधारियों के हाथों में हथियार, बंदूकें, तलवारें और तमाम जो हथियार थे। इस तरीके से ये पूरी पिक्चर बनाई जा रही है कि पत्थराव, एक तरफ से पत्थर इकट्ठे किए गए, एक तरफ आप देखिए कि हथियारों से लैस होकर यात्रा निकाली जा रही है, और आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि 20% जो कि पत्थर सड़क पर पत्थरों से आप हथियारों की आपकी तुलना करते हैं। प्री प्लान थी, पूरा ये प्रोग्राम थी कि शोभा यात्रा के नाम पर आप हथियारों से लैस होकर आप शोभा यात्रा निकालेंगे और फिर उसके बाद आप ही आगजनी करेंगे, आप ही तरीके से मेवात में जो घटना घटी है, वीडियो सामने आ रही है, गिरफ्तारी हो रही है लगातार, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। चलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, आपका नंबर, अगला नंबर आपका है। देखिए, जिस तरीके से नूह में उग्रवादियों ने, आतंकियों ने जो पूरे नूह और मेवात में आतंक काटा है, ये कोई 1, 2, 3 साल की प्लानिंग नहीं, 10-12 सालों से जिस तरीके से नूह के अंदर लगातार इस तरीके का विवाद भड़काने की कोशिश, कभी नमाज के नाम पर, कभी अगर कोई नमाजी अगर नमाज पढ़ता है तो उसको मारा पीटा जाता है, लगातार गौ रक्षा के नाम पर उन पर आरोप लगाकर उनको गौ रक्षा जो कुछ गौ रक्षक हैं वो उन पर आरोप लगाकर उनको पीट कर उनकी हत्या करते हैं। 10-12 साल से एक माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, चंद बजरंग दल के चंद गुंडे, चंद आतंकी जो वहाँ पर पनप रहे हैं, सरकार के संरक्षण के अंदर जो उनको ये पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। देखिए, जाहिर है कि जो ये पूरी घटना हुई है, इसकी ये प्री प्लान थी, पूरा ये प्रोग्राम थी कि शोभा यात्रा के नाम पर आप हथियारों से लैस होकर आप शोभा यात्रा निकालेंगे और फिर उसके बाद आप ही आगजनी करेंगे, आप ही तोड़फोड़ करेंगे, लोगों को जिंदा जलाएंगे, आप अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, हाथ में लहराते हुए हथियार होंगे और फिर आप कहेंगे कि हिंदू खतरे में है। देखिए, ये पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत हुआ है। शोभा यात्रा के नाम पर ये विश्व हिंदू परिषद है, ये इसने पहले ही कई वीडियोस ऐसे डाले हैं जिसके अंदर ये लगातार मोनू मानेसर से लेकर के बिट्टू बजरंगी जो तमाम ये जो लोग हैं, ये वीडियो लगातार डाल रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं, हम लोग पहुंच रहे हैं, तुम्हारे जीजा पहुंच रहे हैं, स्वागत नहीं करोगे, फूल माला से स्वागत नहीं करोगे, फिर मत कहना कि बताया नहीं। इस तरीके के बयान लगातार उकसाने की कोशिश की सोशल मीडिया के द्वारा। और मोनू मानेसर जो कि चार्जशीटेड है, आरोपी है, हत्या का आरोपी है, ये भी इसने भी वीडियो डाला और वीडियो डाल करके इसने भी उस शोभा यात्रा में आने की बात कही, जिसको लगातार पुलिस को लगातार ये बताया जा रहा था कि अगर मोनू मानेसर या इस तरीके के लोग अगर शोभा यात्रा में आते हैं तो माहौल खराब हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन और पुलिस चुप रहती है। लोगों की हत्याएं होती हैं, गौरक्षा के नाम पर मार कर पीट कर उसको जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुप रहता है। देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि आज अगर मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे जो आरोपी हैं, ऐसे अपराधी हैं, उनको संरक्षण दिया हुआ है, अपनी गोद में बिठाया हुआ है, तो अगर वो ये कहते हैं कि मोनू मानेसर की वजह से कोई माहौल नहीं खराब हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके के जो उनके बयान आ रहे हैं वो तो 2 कदम और आगे जाकर के इस तरीके के बयान दे सकते हैं। लेकिन वहीं पर उप मुख्यमंत्री वहां पे वो दुष्यंत चौटाला वो यही कहते हैं कि मोनू मानेसर के आने पर ये पूरा माहौल खराब हुआ है। मोनू मानेसर अगर नहीं आता तो माहौल खराब नहीं होता, बिट्टू बजरंगी अगर नहीं आता, इन लोगों ने, क्योंकि असलियत क्या है वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि शोभा यात्रा निकली थी, लगातार इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी ये यात्रा में शामिल होंगे, हथियार होंगे, और जो कि हथियार थे भी। अगर आप देखेंगे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसके अंदर जो प्रधानमंत्री
जी कहते हैं कि वेशभूषा से पहचाने जाएंगे तो वेशभूषा से तमाम जो भगवाधारी थे, भगवाधारियों के हाथों में हथियार, बंदूकें, तलवारें और तमाम जो हथियार थे उनके पास वो लहराते हुए वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। इस तरीके के विवादित जो नारों के साथ वो निकलते हैं, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है। और फिर ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है, तमाम जो शोरूम्स थे उसको लूट लिए जाते हैं, गाड़ियों को आग लगा दी जाती है। वहां पर ये कहा जाता है, ये वहां पर जो हूटर बजाते हुए कुछ गौ रक्षक आते हैं और आकर के वहां आगजनी, खुद ही आगजनी करेंगे और फिर ये कहेंगे कि हिंदू खतरे में है। और फिर उसके बाद ये गाड़ियां अपने गायब हो जाती हैं। और उसके आप देखेंगे कि वहां पर कई ऐसे बड़े चैनल भी हैं, वहां पर मीडिया कर्मी हैं जिनको बार बार उनके कैमरे को बंद कराया जा रहा था। आज तक का बड़ा चैनल, नाम लूंगी, आज तक का बड़ा चैनल वहां पर मौजूद था जिसके एंकर को बार बार ये कहा जाता है कि इसको बंद कर दीजिए। वीडियो मौजूद है वहां पर। क्या लग रहा है इसके पीछे साजिश क्या है? जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, मुसलमानों की लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या इसके पीछे किसी की बड़ी साजिश है? देखिए, कत्ल भी मेरा होगा और कातिल भी मुझे ठहराया जाएगा, कुएं भी हम ही खोदेंगे और पानी भी हम ही पर हराम होगा। तो ये तो कोई नई बात नहीं है कि जिस तरीके से हम पर हर साजिश का जो है, हर जितने भी देश के अंदर जो इश्यूज हैं, जो भी देश के अंदर जो घटना होती है, उन सब का ठीकरा जो है वो मुसलमानों पर फोड़ दिया जाता है। चाहे वो पालासोर की घटना को भी ये कह दिया गया कि सामने मस्जिद है और वहाँ पर एक जो मीडिया है, देश का जो बड़ा मीडिया है, उसने किसी अब्दुल हामिद को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया था। तो हर चीज़ के लिए नेहरू जिम्मेदार है या एक मुसलमान जिम्मेदार है? तो ये मुसलमानों की गिरफ्तारियाँ करना, उनके लड़कों की गिरफ्तारियाँ करना, आपने देखा था कि CNRC में किस तरीके से तमाम जो वो लोग थे जो संवैधानिक तरीके से एहतजाज कर रहे थे, सड़क पर बैठ करके अपने अधिकारों का पालन करते हुए संवैधानिक तरीके से एहतजाज कर रहे थे, उनकी किस तरीके से गिरफ्तारी, यहाँ तक कि कोविड के टाइम पे भी उनकी गिरफ्तारियां हुई। कोई सड़क पे बैठा उसको पुलिस उठा के लेके जा रही है, कोई पार्क में बैठा है उसको पुलिस उठा के लेके जा रही है। तो यही मेवात के अंदर भी हो रहा है, मेवातियों को भी इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ये टारगेटेड जो ये प्रोग्राम है, ये RSS के जितने भी रोबोट हैं जो समाज को बांटने के लिए सांप्रदायिक माहौल जो बना रहे हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से देश के अंदर दंगे हो रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का ये भी बयान आता है कि सबको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा तो दे सकते हैं, आपको उस कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। मणिपुर का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ऐसे एक वीडियो नहीं है जब बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, ऐसे एक वीडियो नहीं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं। तो अरे आप पद पर बैठे क्यों हैं? आप पद छोड़ क्यों नहीं देते जब आपसे पद नहीं संभाला जा रहा है? तो ऐसे बीरेंद्र सिंह जैसे मुख्यमंत्री, ऐसी महिला बाल विकास मंत्री, ऐसे गृह मंत्री, ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनको क्या लगता है कि आपको इनको उस पद पर रहने का अधिकार है? मुझे लगता है कि इनको जल्द से जल्द इस्तीफे दे देने चाहिए। लाल खट्टर वो कह रहे हैं कि सबकी सुरक्षा जो है पुलिस नहीं कर सकती, अपने आप को भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से घटना है उसमें बचाव करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये पूरी पिक्चर बनाई जा रही है कि पत्थराव, एक तरफ से पत्थर इकट्ठे किए गए, एक तरफ आप देखिए कि हथियारों से लैस होकर यात्रा निकाली जा रही है और आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि 20% जो कि पत्थर सड़क पर पत्थरों से आप हथियारों की आपकी तुलना करते हैं। आप ये कहते हैं कि वो उनके हाथ में हथियार हैं जो कि सेक्टर 57 में अंजुमन मस्जिद में घुस करके मौलाना को भून देता है गोलियों से, और आप ये कह रहे हैं कि वो तो पत्थरबाजी कर रहे थे। अरे आप कम से कम इतना इसको तो जस्टिफाइड मत करिए कि वो शोभा यात्रा के नाम पर जिस तरीके से हथियारों से लैस होकर के वो निकले थे, मकसद के तहत निकले थे कि जब नासिर और जुनैद की भी हत्या हुई थी तब भी एक मांग की गई थी कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हो। इस तरीके के गुंडे समाज के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। तब भी इसी सरकार से हमने गुहार लगाई थी, उम्मीद की थी, लेकिन इस सरकार ने, राजस्थान पुलिस जब गिरफ्तार करने मोनू मानेसर को आई, उसके साथियों को गिरफ्तार करने आई, तो उल्टा राजस्थान पुलिस के ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। तो देखिए साजिश क्या है, साजिश उद्देश्य साफ है, साजिश इसके पीछे जो है वो देखिए आज 144 धारा पूरे हरियाणा में लगी हुई है, फरीदाबाद में है, दिल्ली, NCR तमाम जगहों पर है, लेकिन फिर भी एक भाजपा की विश्व हिंदू परिषद की रैलियां निकलती हैं। 144 धारा लगी है लेकिन रैलियां निकल रही हैं। देखिए ये कैसा जो 144 लगी हुई है जहां पर आप आसानी से इस तरीके से आप यात्राएं निकाल रहे हैं। और देखिए
ये कैसी यात्रा है जहां पर एक समुदाय के लिए आप नारे लगाते हैं, आप डीजे बजा करके ये कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो बच्चे बच्चे को जय श्री राम कहना है। तो इस तरीके के भाषण, इस तरीके के डीजे पर इस तरीके की बातें कहना, फिर हथियार लहराते हुए, और देखिए साजिश तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के लिए जिस तरीके से जहर उगला जा रहा है, और एक सपना जो मोदी जी ने दिखाया, और इस तरीके आरएसएस की 55,000 शाखाओं के अंदर 3 लाख से ज्यादा रोबोट तैयार किए जाते हैं, जिसका नमूना आपने आरपीएफ के जवान के रूप में देखा भी कि किस तरीके से वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी मोदी कहना है। ये हमने पहले भी कई बार सुना है, लेकिन ये हमने पहला ऐसा नमूना देखा कि जो एक आरपीएफ का जवान वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है, तो यानी कि कितना प्रोग्राम्ड और कितना प्लान कर दिया गया है कि लोगों के जहन में भी, लोग मानसिक रोगी होने के बाद भी योगी मोदी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो मुसलमान को टारगेट करता है, मुसलमान को मारता, फिर कहते हैं वो तो मनोरोगी है। कम से कम उसको मनोरोगी तो मत कहिए। देखिए 2024 चुनाव जो है वो नज़दीक है। चुनाव के मद्देनज़र हर जगह जहाँ पर भी, हरियाणा में देखिए 1 साल से कम समय रह गया है चुनाव में, तो जाहिर है कि जहाँ भी बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पर इस तरीके से दंगे कराए जा रहे हैं। और यही नहीं, अभी आप देखिएगा कि और जगहों पर भी जो है किस तरीके से दंगे भड़काए जाएंगे हिंदू मुसलमान, क्योंकि काम कुछ नहीं किया विकास के नाम पर। देखिए आज मोदी जी कहते हैं 2075 में हम जो है वो कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर के उभरेंगे, देश की अर्थव्यवस्था तीसरी बार जो है वो वोट की अपील करते हैं। लेकिन देखिए आप सोचने वाली बात यह है कि आज हर आदमी बेरोजगार है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके बेटों के हाथों में हथियार नहीं है, उनके बेटों के हाथों में इस तरीके की बंदूकें और ये सब नहीं थमाया गया। एक मजदूर के हाथ में, जिसके हाथ में नौकरियां थमानी थी, उसके हाथ में हथियार थमा दिए गए हैं। तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए कराया जा रहा है, पूरा देश जानता है किसके इशारों पर ये सब हो रहा है। मानते हैं कि साजिश के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है पूरी तरीके से, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव आते हैं तो आपको साफ नजर आता है कि किस तरीके से भाजपा ये दंगे कराती है, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान को बांटने की कोशिश करती है। तमाम मंत्रियों को काम मिल जाता है कि आप जो है जितना जहर उगल सकते हैं एक समुदाय के लिए, छोटे से छोटा चुनाव और बड़े से बड़े चुनाव के अंदर आप ये देखेंगे कि किस तरीके से उनको ये टारगेट के तहत उनको बड़े से बड़ा, आप देखिए कोई आदमी, कोई भी अगर मुसलमानों के लिए इस तरीके से जहर उगलता है तो उसको किस तरीके से फूलमाला से स्वागत किया जाता है, उसको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। अनुराग ठाकुर बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से उन्होंने ये नारा दिया था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तब उनको उनकी पदोन्नति हुई थी। उससे पहले तो लगातार वो प्रयास में थे, और ऐसे तमाम ऐसे मंत्री हैं, तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे समर्थक हैं, लगातार उसी कोशिश में, उसी ट्रैक पर चल रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप देश के अंदर आप अगर इस तरीके की नफरत बोएंगे तो फिर इस नफरत को खत्म कैसे करेंगे? और ये क्या लगता है कि नफरत से देश चल सकता है? इस तरीके की नफरत से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता।